स्टूडेंट्स, कैलकुलस 2 में आज हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेसिकली आज हमने पढ़ना था जो जिस सीक्वेंस के साथ हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ना था, डिस्कस करना था, वो हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होता है। तो मैंने कह दिया कि चलो पहले मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस कर दूं, फिर इसके बाद हम लॉगरिथमिक फंक्शंस पे आ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ पे यूज़ होता है, देखें यहाँ पर कि ये आपके पास इंटीग्रेशन की तो नोटेशन है, इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है। ये u ऑफ x v ऑफ x दो अलग से फंक्शंस हैं, ठीक है। u ऑफ x फंक्शन ऑफ u, फंक्शन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये u और v दो फंक्शन हैं। तो उन यहाँ पर किस फॉर्म में हैं ये दोनों फंक्शन? ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारे पास जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में आ जाएं, तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। तो डेरिवेटिव्स में अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं और डेरिवेटिव लें तो हम वहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। अब ये देखें, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और इंटीग्रेशंस है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसको नाम रख लें और इसको नाम रख लें सेकंड फंक्शंस, ठीक है। जो u ऑफ x है वो आपके पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, जो v ऑफ x है सेकंड फंक्शन आ गया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शंस को रेस्ट में रख लें। रेस्ट में मतलब उसको हमने ना इंटीग्रेट करना है ना डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो रेस्ट में ही है। जिस तरह से यहाँ पर u ऑफ x है, जो भी फंक्शन होगा हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। v ऑफ x को इंटीग्रेट कर लें, फिर माइनस, फिर इन होल इंटीग्रेशंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें ये इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, क्योंकि इंटीग्रेट जब ये इंटीग्रेशंस का जो फर्स्ट जो आपके पास नोटेशन है, ये आपके पास इंटीग्रेशन जो एंड पे है वो dx होता है। इसके दरमियान ये सारा इंटीग्रेशन, ये होल का इंटीग्रेशन आ गया। अब उसके बाद फर्स्ट का फिर से डेरिवेटिव, u ऑफ x फर्स्ट था, इसका डेरिवेटिव सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म है। इनसे जो रिज़ल्ट आएगा उसी रिज़ल्ट को हम दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे। ये होल इंटीग्रेशन है, ठीक है। इन दोनों से जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई होंगे, तो सिंप्लीफाई करके हम दोबारा से इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखें, या कुछ कहीं पर आपको इस फॉर्म में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिलेगा, इसमें और इसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि ये dx जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव था वो उसको मैंने बाद में लिख लिया, इसको मैंने फिर पहले लिख लिया। ये देखें कि u फर्स्ट को रेस्ट में और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx। इसी फॉर्म में भी कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं, कुछ टीचर इस फॉर्म में समझाते हैं, कुछ टीचर इस फॉर्म में समझाते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2, रिजल्ट में तो वही 6 आता है। तो या आप फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन इस फॉर्म में लिखते हैं, या फिर पहले सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख लेते हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनके फिर प्रोडक्ट से फिर इंटीग्रेशन ही होनी है। तो आपने ये याद रखना है कि दो टर्म्स जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, एक टर्म दो टर्म, बीच में साइन माइनस का आएगा, और फिर फर्स्ट टर्म में फर्स्ट जो फंक्शन है वो रेस्ट में रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, फिर होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शंस का, और सेकंड फंक्शंस को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं रीड करता हूँ, हमने इसको किस तरह से रीड करना है ये आप देख लें। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शंस dx, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, या सिंपल अपनी वर्डिंग में आप जिस तरह से इसको अगर आपने रीड करना है तो फर्स्ट फंक्शंस को रेस्ट में रखें, सेकंड को इंटीग्रेट करें, माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशंस। तो ये आपके पास
इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, इसको एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। हमने अप्लाई यही करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और इंशाल्लाह इस पर जो आगे क्वेश्चन आएंगे जब हम यही टॉपिक दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो हमने आज जो डिस्कस करना था वो तो है इंटीग्रेशंस ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अलावा नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो है पोलिनोमियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है एक्स और लॉगरिथमिक फंक्शन एल एन एक्स है। अब देखें ये दो फंक्शन है, अब ये u और v इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। देखें वही बात, प्रोडक्ट में है तो आप फर्स्ट जिसको ही रखें आपकी मर्जी है, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शंस को डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। लॉगरिथमिक फंक्शंस के अंदर हमने क्या करना होता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फंक्शन हम किसको लगते हैं, लॉग को ही फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे पास देखें इन दोनों टर्म में आप देख लें कि फर्स्ट फंक्शन जो है उसको फर्स्ट टर्म में, ये दो टर्म्स हैं, फर्स्ट फंक्शंस को फर्स्ट टर्म में रेस्ट में रखा हुआ है और फर्स्ट फंक्शंस को सेकंड टर्म में हमने उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शंस को फर्स्ट टर्म में रेस्ट में है और फर्स्ट फंक्शंस को सेकंड टर्म में हमने उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, और सेकंड फंक्शन का फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन और सेकंड फंक्शन का सेकंड टर्म में भी इंटीग्रेशन। तो ये एक आपने ये लॉजिक आपने ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशंस लॉग का जो फंक्शन है बेसिकली ln जो एक्स जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन ही रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये रेस्ट में रहेगा, सेकंड टर्म में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन इसकी लेनी नहीं पड़ेगी हमें, तो ये आसानी से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन रख लिया है, u ऑफ x जो मैंने लेट कर दिया है वो ln x है, और v ऑफ x आपके पास क्या आ गया, x आ गया। अब फर्स्ट रेस्ट में आ गया सेकंड का, सेकंड फंक्शंस जो है वो क्या है, x है, उसका इंटीग्रेशन माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव, फर्स्ट तो ये था ln x, उसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन क्या था, x था, उसका फिर से इंटीग्रेशन dx आ गया। अब यहाँ पर ये तो इसको यहाँ पर मैंने दोबारा से उसी फॉर्म में ही लिख लिया है, ये फिर कॉपी हो गया है, दोबारा से वही स्टेप लिखा है। यहाँ पर देख लें ln x, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x की 2/2, ठीक है, ये 1 + 1 2/2 माइनस, फिर ये आपके पास ln x, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, और इसका फिर से इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, इस तरह से आ जाएगा। फिर ln x, ये आपके पास x² डिवाइडेड बाई 2 वैसे आ गया, माइनस, अब देखें ये x से x कैंसिल करें तो ऊपर x रह जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, ये 1 और 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया, यहाँ पर x रह जाएगा, ये तो सेम है वैसे ही आ गया। ये देखें x² डिवाइडेड बाई 2 ये अलहदा से है, ln x अलहदा से, इसको पहले लिख लिया, ln x को बाद में लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन है, जिसको पहले लिखें जिसको बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ये 1/x, 1/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, ये x का इंटीग्रेशन आ गया। अब फिर ये तो सेम है वैसे ही लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x² डिवाइडेड बाई 2 + c, तो इसको दोबारा से 2 2 are 4 x² का x² + c, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और इसकी हो गई एग्जांपल। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में प्रॉब्लम हमारे पास यही होता है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको चुनें और सेकंड फंक्शन किसको चुनें। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट आपने किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।